ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष मास में, दूसरी सावन मास में। यह दोनों ही एकादशी व्रत पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यह एकादशी व्रत अपने नाम के ही अनुकूल है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत का पालन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुत्र की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा भी प्राप्त होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के बाल अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाती है। फूल, अक्षत, रोरी अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु को मौसमी फल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु और बाल कृष्ण के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी जी उन्हें अति प्रिय हैं। साथ ही लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा करें और उनको मेवा मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस दिन एकादशी व्रत कथा पढ़ना तथा सुनना बेहद जरूरी होता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी तथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा संपन्न होने के बाद श्री हरि विष्णु की आरती करें। आरती करके भगवान विष्णु से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद सब में प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। इस एकादशी के महात्म्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया था। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बता रहे थे, तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैंने सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में सुना। अब आप कृपा करके सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है, इस व्रत का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो के पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़ी, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं हुआ करता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकता हूँ। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता किया करता था।
एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक बार राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की तरफ चल दिया तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैं कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस और हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संयोग समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हुए बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को अपना पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी एवं प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने से अग्नि अष्टम यज्ञ का फल मिलता है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। हर हर महादेव।